So this is worksheet number 80, dates 6th October 2020. Common worksheet for 6 to 8. Topic is pollution. What is pollution? How pollution is produced? How can we reduce pollution? ये इसमें आएगा आपका. तो pollution is the introduction of harmful materials. मतलब harmful material अगर environment में हम डाल देते हैं, धुआं है, धुएं में भी काफी harmful चीजें जो हम डाल देते हैं environment में, उसको हम बोलते हैं pollution. ये एयर में जा सकता है, लैंड पे, वाटर में, उनको खराब कर देता है ये, और हमारे लिए अनसेफ हो जाता है. जैसे अभी वायरस घूम रहा है तो अपने आप घूम रहा है, हवा में भी है, या कई बार हम पोल्यूशन आता है, धुआं इतना हो जाता है. बीच में छुट्टियां भी हुई थी स्कूलों में क्योंकि इतना पोल्यूशन हो गया था, लोगों के लिए जाना आना मुश्किल हो गया था, ऑफिस वगैरह और सब जगह. पोल्यूशन अफेक्ट्स आवर हेल्थ एंड एनवायरनमेंट एडवर्सली. जो हम गाँव में रहते हैं, विलेज में रहते हैं, जहाँ हवा साफ होती है, एक वहाँ पे लोग, एक लोग वो जो शहर में हम जहाँ रह रहे हैं, कितना यहाँ फर्क है एनवायरनमेंट का, एयर का. क्योंकि शहरों में इतना आपके व्हीकल्स, इतनी फैक्ट्रियाँ, इतना कुछ चलता है कि उससे इतना धुआं निकलता है जो हमें एयर को बिल्कुल ख़राब कर देता है, पानी को ख़राब कर देता है. जबकि गांव में ऐसा नहीं था. अब गांव में भी थोड़ा पानी ख़राब होने लग गया क्योंकि वहाँ पे लोग केमिकल यूज़ कर रहे हैं, फसलों के ऊपर, वो पानी में जाता है. तो ये ह्यूमन की एक्टिविटीज जो है एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर देती हैं. जैसे एयर पोल्यूशन कैसे होता है? एयर पोल्यूशन मतलब एयर में, हवा में जो पोल्यूशन आता है, इट इज कॉज्ड बाय स्मोक. वो धुआं जो हमारे व्हीकल्स, जो हमारे कार, बस, ट्रक, इनसे आता है, और फैक्ट्रियों से, इनसे ये पोल्यूशन होता है. तो मेन टाइप्स ऑफ पोल्यूशन कौन कौन सी हैं? पोल्यूशन कौन कौन सा हो सकता है? अगर वो हम उस पर आए कि कौन कौन से पोल्यूशन हो सकते हैं, व्हाट कैन बी द मेन टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. सो दीज आर, देखिए आप, द मेन टाइप्स ऑफ पोल्यूशन आर एयर पोल्यूशन. मतलब किस जगह का पोल्यूशन है उसके बेस पे हमने ले लिया. एयर में पोल्यूशन स्मोक से, तो एयर पोल्यूशन. वाटर में पोल्यूशन, केमिकल जाते हैं उसमें, फैक्ट्रियों से केमिकल वाटर में गिर जाते हैं, गिरा दिए जाते हैं, या हम काफ़ी सारे उसमें चीज़ें गिरा देते हैं, पूजा करते हैं, पन्नियाँ गिरा देते हैं, पॉलीथीन्स गिरा देते हैं उसमें पानी में, तो वो पोल्यूटेड होता है. जैसे यमुना पोल्यूटेड है पूरी. लैंड पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन आपने देखा, गाजीपुर वगैरह देखें आप, दिल्ली में रह रहे हैं तो इतना सारा कूड़े का ढेर लगा हुआ है. जब अपने आसपास गली में देखें, कूड़ा ही कूड़ा फेंक देते हैं लोग, तो उससे वो लैंड पोल्यूशन है आपका. उससे लैंड पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म, जो जानवर हम नहीं खाएंगे तो उनको गायें, कोई ऐसे जो जानवर घूम रहे हैं वो खा जाते हैं, तो उनको भी नुकसान है. नॉइज पोल्यूशन एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई है. जैसे ही हम क्लास में म्यूट करना पड़ता है लोगों को. क्यों म्यूट करना पड़ता है? क्योंकि सारे बोलते रहेंगे, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे. हम सारा दिन टीवी सुन रहे हैं, मोबाइल में कानों में लगा रखे हैं हमने लीड, तो वो सारा नॉइज पोल्यूशन है. और वैसे भी बाहर आपके, अगर आप पढ़ रहे हो और बाहर बहुत सारी तेज़ आवाज़ आ रही हो, गाने चल रहे हो, तो आपकी कंसंट्रेशन बनेगी नहीं. और ये नॉइज पोल्यूशन आपको पता नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे हमारी मेंटल हेल्थ को ये बहुत इफेक्ट करता है. हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमारा बीपी बढ़ने लगता है. नॉइज पोल्यूशन मतलब नॉइज, जो शोर मचता रहता है, लोग जोर जोर से गाने सुनते हैं, जोर जोर से बोलते हैं, तो वहाँ से हमारे कानों में जो आवाज़ जा रही है वो हमें तंग करती है. बाद में धीरे धीरे वो हमारी कैपेसिटी कम करती रहती है, पढ़ने की कैपेसिटी, कुछ याद रखने की कैपेसिटी कम होती रहती है, क्योंकि नॉइज़ का पोल्यूशन इतना हो रहा है. नॉइज़ पोल्यूशन का मतलब है जो नॉइज़, इतनी आवाज़, उससे हम. अब ये देखिए, आपको पिक्चर्स दी हैं कुछ, आप इनसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा टाइप का पोल्यूशन है, और ये आप लिख सकते हैं इसमें प्रैक्टिस के लिए. ये देखिए, ये व्हीकल्स और फैक्ट्री में से धुआं निकल रहा है, तो इससे कौन सा पोल्यूशन होगा? अगर ये व्हीकल्स में और फैक्ट्री में से धुआं निकलेगा तो इससे पोल्यूशन का कौन सा टाइप होगा? ये तो ये टाइप होगा आपका एयर पोल्यूशन. जो धुआं निकलता है गाड़ियों में से, बसों में से, फैक्ट्रियों में से, उससे कौन सा पोल्यूशन हो सकता है? एयर पोल्यूशन. नेक्स्ट है अब आपका, ये देखिए, ये आदमी कैसे, इसका कानों में दर्द हो रहा है इसके, हमें पता नहीं लगता, हम सुनते तो रहते हैं आवाज़ तेज तेज, मेट्रो की आवाज़, गाड़ियों की आवाज़, अपनी आवाज़ इतना बोलते हैं, या फिर टीवी की आवाज़, मोबाइल की आवाज़, गाने सुनते रहते हैं. वो हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है. धीरे धीरे हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, दूसरों से बात नहीं करते लोगों से, तो वो नॉइज़ पोल्यूशन है, जो हमें पता नहीं लगता, लेकिन बाद में हमें बीपी और इन चीज़ों की समस्या आती है. नेक्स्ट है आपके पास, ये एक डायग्राम बनाया हुआ है, चित्र. ये देखिए आप, सीवर का पानी जा रहा है, कहाँ जा रहा है? नदी में.
ये इतना लोगों ने गंदगी गिरा दी है, ये ऑयल गिर गया उससे, एक शिप है उससे ऑयल गिर रहा है, देखिए आप, ये शिप है, शिप से ऑयल गिर रहा है इसमें, तो ये कौन से टाइप का पोल्यूशन हुआ? पानी में गिर रहा है सारा, तो ये होगा वाटर पोल्यूशन। इसको देखने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने पास ही देख सकते हैं। यमुना रिवर दिल्ली में बहती है, अगर दिल्ली में है तो वहाँ देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, ये देखिए कूड़ा करकट गिराए जा रहे हैं धरती में, लैंड के ऊपर बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं कूड़े के, दिल्ली में बहुत सारे पहाड़ हैं ऐसे, तो इसको बोलेंगे हम लैंड पोल्यूशन। दिस इज ए टाइप ऑफ लैंड पोल्यूशन। ये आपको समझ आ गया होगा कि क्या क्या है पोल्यूशन के, कौन से टाइप हैं, ये डायग्राम देख के हम बता सकते हैं इसे। नेक्स्ट है, डिस्कस द कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली विद योर फैमिली मेंबर्स एंड फाइंड सम वेज टू रिड्यूस इट। दिल्ली में एयर पोल्यूशन के क्या क्या कारण हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं फैमिली मेंबर के साथ, और इसका देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें क्यों हो रहा है ये दिल्ली में नॉइज एयर पोल्यूशन। बेसिकली आपको पता ही है, दिल्ली में फैक्ट्रियां तो कम कर दी गई हैं, सीएनजी भी वैसे बसों में और उसमें सीएनजी भी लगाई गई है, फिर भी पोल्यूशन कम नहीं हो रहा। तो एक क्या क्या कॉज हो सकते हैं दिल्ली में एयर पोल्यूशन के? व्हीकल्स, फैक्ट्रीज इन नियर बाय एरियाज, जो दिल्ली के आसपास के एरिया हैं वहाँ से फैक्ट्री भी हैं, दिल्ली के अंदर भी फैक्ट्री हैं, तो उनसे कॉज एयर पोल्यूशन इन दिल्ली। इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? लेस यूज ऑफ व्हीकल्स, व्हीकल्स को कम यूज करें, जितना जरूरत हो जबरदस्ती उनको ना भगाएं। दूसरा क्या है? यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब जैसे मेट्रो है, या अभी तो बंद थी लॉकडाउन के कारण, लेकिन फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़्यादा कोशिश करें। यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसमें ज़्यादा लोग एक चीज जगह एक ही उस पर जा सकें। अब तो थोड़ा कोरोना के कारण आपने रोका हुआ है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करोगे तो उससे पोल्यूशन कम होगा। अगर 100 गाड़ियां जा रही हैं उसकी जगह एक मेट्रो में चले जाएं तो पोल्यूशन कम होगा। तो यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्रीज शुड, फैक्ट्रीज से जो धुआं निकलता है उसको पहले साफ करके भेजना चाहिए उनको केमिकल उसमें से निकालने चाहिए। शुड रूल्स हैं उसके लिए, लेकिन फॉलो नहीं करते। फॉलो स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करने चाहिए उनको। एंड प्योरीफाई, जो स्मोक फैक्ट्री में से निकलता है उसको प्योरीफाई कर सकते हैं। स्मोक एंड बिफोर रिलीजिंग इनटू एयर, जो एयर में वो स्मोक भेजते हैं, बिफोर रिलीजिंग इनटू, उसमें से केमिकल वो निकाल सकते हैं, उनके प्योरीफायर आते हैं, पर लोग करते नहीं है, खर्चा ज़्यादा ना हो। रिलीजिंग इनटू एयर। दूसरा क्या कर सकते हैं? अगर उसको ऊपर तक बहुत ऊपर छोड़ाएं, चिमनियां, बड़ी बड़ी चिमनी लगा सकते हैं। चिमनी होती हैं मेकिंग बिग चिमनीज, चिमनी सिस्टम बड़ा बड़ा लगा सकते हैं, जिससे चिमनी जो है वो धुएं को बहुत ऊपर छोड़ के आती है, जो लैंड पे मतलब आपकी जो आसपास की एयर है वहां ना रहे। बड़े बड़े चिमनी सिस्टम लगा के वो उसको छोड़ सकते हैं। आप चिमनियां देखिए यहाँ लगी हुई हैं, पर ये चिमनियां बहुत नीचे लगी हुई हैं, इसको और ऊपर अगर बिल्कुल एयर ऊपर छोड़ के आएगा चिमनी से तो एयर पोल्यूशन कम होगा। तो ये चीज़ें आपको कुछ कर सकते हैं हम दिल्ली के लिए स्पेशली। गांव में हो तो फिर वहाँ वाटर पोल्यूशन ज़्यादा कर रहे हैं लोग, केमिकल्स पेस्टिसाइड्स वगैरह डाल के, वो देखना पड़ेगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा।